तो आज हम लोग कंट्रोलर्स पे काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा जो बुक कंट्रोलर है और हमारा जो कैटेगरी कंट्रोलर है वो हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मैं स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करूँगा। थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलर, सो आई विल क्लिक ऑन कंट्रोलर्स एंड ऐड कंट्रोलर, देन आई विल क्लिक ऑन एपीआई और यूजिंग एक्शंस एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मॉडल में एंटिटीज़ लेंगे। हमारा कैटेगरी एंटिटी है और उसके बाद डाटा, जो हमारा डाटा लेयर है और कैटेगरीज कंट्रोलर ये ऐड कर दें आप यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा ये कैटेगरीज का फोल्डिंग करने में। और आप जब ये कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई भी कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलर, तो आपको उसमें बाद मॉडिफाई करना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सैम्पल कोड बना के आपको देगा, आपको मॉडिफाई तो लेटर ऑन करना ही पड़ेगा। अब ये हमारा एपीआई कंट्रोलर्स है तो इसमें मैं कुछ एक्शन को मर्ज नहीं करूँगा। हमारा एक क्रिएट और एडिट वाले एक्शन को मर्ज नहीं करने वाला यहाँ पे। सिंपल डिफरेंट एक्शंस बनाएंगे, पर उसमें कोड मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इमेज अपलोड का भी डालना पड़ेगा बाद में, मेरे को पेजिनेशन का भी डालना पड़ेगा, तो हम लोग कोड थोड़ा चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर में क्रिएट करने के लिए मैं कंट्रोलर पर जाऊंगा, एपीआई कंट्रोलर। आप ये तीन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये एपीआई विद रीड एंड राइट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम खुद से भी, अगर आपको स्क्रैच से डेवलप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं कैटेगरीज कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ। ऐड पे जाते हैं, देखा ये कुछ इस पे बन के आ गया ऐसा। मैंने आपको दिखाया कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट। आई वांट टू क्रिएट इट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये हमारा एक ब्लैंक कंट्रोलर की क्लास बन गया है। सो कंट्रोलर बेस से इनहेरिट है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर्स मैं यहाँ पे एक प्राइवेट रीड ओनली फील्ड डालूंगा। जी मेरे को सजेशन दे रहा है बट मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करने वाला। आई डोंट नीड दिस। मुझे यहाँ पे आई नीड दिस, मुझे कंटेक्स्ट क्लास का चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट रीड ओनली कंटेक्स्ट और यहाँ पे अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, इसको इनहेरिट कर इंस्टेंशिएट कर लेते हैं, डाटा लेयर में है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, एक कंटेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे अंडरस्कोर कंटेक्स्ट इक्वल टू कंटेक्स्ट। ये मेरा बन गया। इसके बाद मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा, तो HTTP गेट का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट, कुछ यहाँ से ऐसे ही कुछ नाम, मैं गेट कैटेगरीज नाम लिख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा कुछ कैटेगरीज। तो कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट।
ठीक, तो यहाँ पे मैंने IEnumerable बना दिया और ये कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक्शन मेथड हमारा जितने भी कैटेगरीज होंगे हमारे डाटाबेस में वहाँ से फेच करेगा और उसको यहाँ पे सारे सबको लिस्ट बना के दे देगा। ये हमारा नॉन असिंक्रोनस कंट्रोलर है। लेट्स मेक इट एज असिंक्रोनस कंट्रोलर। उसके लिए मैं async कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे ये टास्क करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, हाँ, और इसको यहाँ पे अवेट डाल दूँगा और यहाँ पे टू लिस्ट की जगह मैं टू लिस्ट async का इस्तेमाल करूँगा। अभी मेरे को ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये मेरा एक गेट मेथड बन गया जिसमें मैं सारे जितने भी कैटेगरीज होंगे उसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से बाकी और भी मेथड्स होते हैं, जैसे पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट होगा, वो भी हम लोग बना देते हैं अभी, ठीक है। अब इसकी तरह से मैं इसी मेथड को कॉपी कर रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख लूँगा यहाँ पे गेट कैटेगरी बाय बाय आईडी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा मेरा आईडी। आईडी पैरामीटर से मैं फिल्टर आउट करूँगा सिर्फ वही कैटेगरी को जो जिसकी आईडी मैच कर रही है। वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, x.id इक्वल टू आईडी। ये, और एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे राउट मेंशन करूँगा मैं। राउट यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्योंकि ये दो एक ही राउट दो मेथड्स में नहीं सपोर्ट करते हैं, आपको अलग अलग राउट बनाना। तो राउट मेंशन करने का ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप HTTP गेट में इसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बना के आईडी पास कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला मेथड फॉलो कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। आप कोई भी इसमें से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला कैटेगरी क्या कर रहा है, ये वाला मेथड आपका क्या कर रहा है, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ आईडी इट्स फिल्टरिंग एंड गिविंग आउट द रिजल्ट्स। तो ये हमारा HTTP गेट हो गया। ये तो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं HTTP गेट में यहाँ पे मैं कैटेगरी को मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ नल तो नहीं है। अगर ये नल आ रहा है तो मैं रिटर्न नॉट फाउंड कर देगा, नहीं तो फिर मैं रिटर्न कैटेगरी कर दूंगा। तो ये मेरा दो HTTP गेट का मेरे को दो बन गया मेरे यहाँ पे। इसके बाद आगे करते हैं, अब हम लोग बनाएंगे पोस्ट वाला एक्शन को। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले मेथड को और इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। मैं पोस्ट करने के लिए HTTP पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। राउट डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राउट आपको यहाँ पे राउट डालना पड़ेगा। ऐड डालते हैं, एक मिनट, पोस्ट कैटेगरीज नाम का कुछ बना देते हैं। ये राउट ही काम करेगा, ये सिर्फ बनाने के लिए और यहाँ पे लिखने के लिए। और यहाँ पे मैं कैटेगरी
इसको मैं कैटेगरी करता हूँ। अब मैं कैटेगरी डॉट डॉट इसके आप देख सकते हैं सारे मेथड्स का नाम दिखेगा। क्रिएटेड डेट को मैं यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ कर दे रहा हूँ। यूटीसी टाइम भी कर सकते हैं आप। ये हमारा डेट हो गया। अब कैटेगरी डॉट टेक्स्ट डॉट ऐड पहले मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैं कैटेगरी पास कर दे रहा हूँ या कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक कर ले। असिंक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मैं ये ज़रूरत नहीं है अभी, इसको मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कैटेगरी डॉट क्रिएटेड डेट को डेट टाइम डॉट नाउ कर दिया। तो हमारा जितने भी इफ यू सी हमारे इसमें क्या क्या है कंट्रोल ऑल्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये इमेज यूआरएल और ये सब है और यहाँ पे बेस एंटिटी। तो इतने सारे हैं, इसमें से मैं क्रिएटेड डेट को मैं डेट टाइम ना करूँगा क्योंकि मैं यूज़र को पास करने नहीं दूंगा कि डेट टाइम क्या है, डेट किस डेट पे, वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, अब बाकी मैं कुछ इसमें चेंज नहीं करने वाला। बाकी जो हमारे वहाँ से आएगा तो वो वहाँ से वो मैनेज कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल होते हैं डेटा को पोस्ट करने के लिए, डेटाबेस में ऐड करने के लिए। और ये सिर्फ ये तभी काम करेगा जब आप सेव चेंजेस करेंगे। अगर आप सेव चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस ये तुम्हारा डेटाबेस में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा ऐड बन गया। तो ये रिटर्न क्रिएटेड एड एक्शन और गेट कैटेगरी। और ये गेट कैटेगरी में यहाँ पे आप इसको मैं चेंज कर देता हूँ, गेट कैटेगरी बाय आईडी की जगह गेट कैटेगरी कर देता हूँ। और इसमें न्यू आईडी क्या होगा, कैटेगरी डॉट आईडी, ये हमारी कैटेगरी। तो ये था हमारा पोस्ट मेथड। ये इस्तेमाल होता है जब भी कोई नया डेटाबेस में कोई नया फील्ड, नया डाटा एंटर करने के लिए। अब इसके बाद मेथड जो हम लोग लिखेंगे वो है http पुट। दिस इज यूज फॉर अपडेटिंग द डेटा। एक काम करते हैं, इसी वाले एक्शन वाले पहले वाले एक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे राउट मेंशन कर दूंगा मैं। लेट्स तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर्स पास होंगे। तो दो पैरामीटर पास होगा यहाँ पे। सबसे पहले आईडी पास होगी क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ आईडी वी आर गोइंग टू चेंज इट एंड दिस कैटेगरी आल्सो वी नीडेड। These are the parameters we are going to pass. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक हमारा जो आईडी है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसको मैं क्या कैसे फाइंड करूँगा, हमारा कंटेक्स्ट क्लास है, इसमें जाऊँगा मैं, इसमें डॉट कैटेगरीज डॉट फाइंड असिंक और इसमें क्या डालूँगा मैं, हमारे आईडी के पैरामीटर। तो यहाँ पे हाँ, तो ये मेथड कर क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि हमारा id नॉट इक्वल टू कैटेगरी डॉट आईडी तो नहीं है। तो वो रिटर्न बैक रिक्वेस्ट यहाँ से फाइंड कर रहा है आईडी। इसके बाद क्या करेगा, उसको यहाँ पे ये
एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाई का इस्तेमाल होता है हमारे पुट मतलब कोई भी डेटा को पुट करने के लिए, मतलब कोई भी डेटा को अपडेट करने के लिए। अपडेट कमांड का भी एक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऐड वाले में जाऊँ मेथड में, तो आप देख सकते हैं एक अपडेट कमांड भी है। आप अपडेट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों ही काम करेगा आपका। तो ये उसके बाद क्या करेगा, अवेट कंटेक्स्ट डॉट चेंज में ट्राई में कैश में क्या करेगा, ये चेक कर रहा है कैटेगरी एग्जिस्ट आईडी। तो ये कहाँ पे क्या क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट एनी कोई भी है। ये हमारा एक लिंक क्यू इस्तेमाल हो रहा है फाइंड करने के लिए कि आईडी मैच कर रही है हमारे कैटेगरी में, आईडी जो डेटाबेस में है उससे मैच कर रही है कि नहीं। तो ये अगर आपको लिंक क्यू के ट्यूटोरियल चाहिए वो भी हमारे चैनल पे सून अवेलेबल हो जाएगा। तो लिंक क्यू बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ लिंक क्यू वो आप फॉलो कर सकते हैं लेटर ऑन। ये नहीं तो फिर वो एल्स पे थ्रो करेगा डेटा। रिटर्न, अभी रिटर्न में नो कंटेंट रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। आप यहाँ पे जा सकते हैं F12 में जाके ये और इसके बारे में जान सकते हैं। नो रिटर्न क्रिएट्स created as an object for the response, creates as an object that produce an empty as a response। आप देख सकते हैं इसके बारे में और जानने के लिए आप ये सारे मेथड्स को F12 लगवा के गो टू डेफिनेशन में जाके आप डेटा को देख सकते हैं क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या किस लिए यूज होता है और क्या क्या पैरामीटर्स ये लेते हैं। तो हमारा गेट हो गया, गेट कैटेगरी हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया। अभी जो आखिरी मेथड हमारा बचा है वो डिलीट मेथड, वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, ये गेट वाला मेथड है इसको कॉपी करते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया है तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आईडी, एक मिनट, तो इसमें HTTP, यहाँ पे भी HTTP डिलीट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे डिलीट कैटेगरीज कर देते हैं। नहीं, हम लोग सिंगल कैटेगरी को डिलीट कर रहे हैं तो लेट्स गिव इट डिलीट कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कंटेक्स्ट से मैं फाइंड करूँगा आईडी। कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरी डॉट और यहाँ पे एक पैरामीटर लेंगे आई नाम का। तो ये हमारा कैटेगरी फाइंड कर देगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो एक किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और इसको एक बार चेक करेंगे नल तो नहीं है। इफ कैटेगरी इक्वल टू नल, रिटर्न नॉट फाउंड। एल्स में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एल्स में यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट डॉट
तो ये मेरा कैटेगरी वाला है। मैं कैटेगरीज में मैं क्या क्या कंट्रोलर बनाऊंगा। इसके बाद एक और एक्शन मेथड बनाते हैं। उसके पहले यहाँ पे राउट मेंशन करना पड़ेगा मेरे को। अभी एक मेथड बनाएंगे अपलोड इमेज करने के लिए। तो इमेज में अपलोड जो करेगा वो मैं सिर्फ सिंगल इमेज अपलोड करने का दिखाऊंगा कैटेगरीज में। व्हेन कम्स टू बुक्स कंट्रोलर आई विल बी क्रिएटिंग मल्टीपल इमेजेस। अपलोडिंग का मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक गेट मेथड को ही कॉपी करते हैं, उसी को इस्तेमाल करके हम लोग हाईएस्ट इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे डेटा को सेव करने के लिए। हमारे कोई भी हमारा जितना भी होता है इमेज को अपलोड या फिर कोई भी फाइल को हम लोग वो करते हैं, मूव करते हैं डब्ल्यू रूट फोल्डर पे। तो उस केस में हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। अपलोड मेथड पे आते हैं। क्या कर रहा है ये अपलोड मेथड? ये हमारा पहले चेक कर रहा है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट फाइल, जितने भी रिक्वेस्ट है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ही फाइल को लूँगा मैं, फर्स्ट वाला स्ट्रिंग फोल्डर नेम हमारा क्या होगा? कंटेंट स्लैश इमेजेस। ये हमारा हार्ड कोडेड पाथ है जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। गुड डॉट न्यू गुड डॉट टू स्ट्रिंग प्लस अंडरस्कोर फाइल डॉट फाइल नेम। जो हमारा फाइल नेम है जो हमारे सर्वर से आ रहा है वो मैं लूँगा। उसके बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाथ टू सेव। ये हमारा डेटाबेस में कहाँ पे सेव होगा? हमारा डेटाबेस हमारा नहीं, हमारा जो सर्वर है वहाँ पे कहाँ पे सेव होगा? उन दैट केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा? पाथ डॉट कंबाइन होस्ट डॉट रूट पाथ। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू रूट फोल्डर में सेव करने के लिए। और उसके बाद मैं अपेंड करूँगा फोल्डर नेम। ठीक है। और ये हमारा जो ये वाला फाइल डॉट फाइल नेम है, ये हमारा जो भी यूज़र फाइल अपलोड कर रहा है उसके डाटाबेस उसके सिस्टम में क्या नाम की फाइल है वो में होगा। यहाँ पे अगर कोई भी XYZ नाम का फाइल है तो वो आपका यहाँ पे XYZ नेम आएगा। अब क्या कर रहा है? फाइल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर हमारा फाइल का लेंथ ग्रेटर देन 0 होगा तो डीबी पाथ। ये डीबी पाथ क्या है? ये हमारे डाटाबेस में क्या फाइल नेम सेव होगा हमारे डाटाबेस में, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो हम लोग रिटर्न करेंगे। स्लैश फोल्डर नेम लिख रहे हैं यूजिंग वार स्ट्रीम न्यू फाइल स्ट्रीम पाथ टू सेव फाइल मोड डॉट क्रिएट फाइल डॉट कॉपी टू स्ट्रीम। ये इस्तेमाल होता है हमारे सर्वर पे फाइल को भेजने के लिए। अब फिर रिटर्न कर देंगे ओके न्यू डीबी पाथ। ये हम लोग डेटाबेस पाथ क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन पे काम करेंगे, इन दैट केस आई विल बी रिटर्निंग दिस database path and I will use this database path to post this in the category because I have a image URL in this. You can see a image URL is there. This path will be safe when I will be. This is the DB path which will come from this action method, and I will use this in the client side library to and then return it to the post method. तो ये हमारा ये है। तो इसके बाद एक फोल्डर www root, ये हमारा www root फोल्डर क्रिएट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप .NET कोर के MVC अप्रोच में काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपका बाय डिफ़ॉल्ट की एक आता है फोल्डर। हम लोग API अप्रोच में काम कर रहे हैं तो इन दैट केस हमारा ये बन के नहीं आता, तो हम लोग को बनाना पड़ता है कंटेंट स्लैश
और इसके बाद यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस नाम का। तो ये हमारा कैटेगरीज का ये मेरा बन गया है। इसके बाद हम लोग काम करेंगे प्रोडक्ट्स कंट्रोल बुक कंट्रोलर में। इसी तरह से हम लोग बुक का भी बनाएंगे सारे एक्शंस मेथड्स। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, polygon.cs में एक कोड लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने शायद लिखा है यहाँ पे, या दिस लाइन app.use static files। इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस लाइन, तो हमारे जो जितने भी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में मेरा इमेजेस नहीं दिखेगा और आई विल नॉट बी एबल टू यूज द इमेजेस। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो